तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी 4100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है स्टेट पीसीएस डिपेंड, जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस वगैरह के लिए जो सीरीज चल रही है 4100 क्वेश्चनों की हिस्ट्री की। तो इसके हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो गए हैं और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में डिपेंड। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट देखा था, प्रैक्टिस सेट नंबर 6, तो वो था एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का। और इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन भारत डिपेंड। तो मध्यकालीन भारत के अपने 2 प्रैक्टिस सेट हो गए और तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा ये डिफेंस। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो आज हम देखेंगे यहाँ से डिफेंस सैयद और लोधी वंश। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और थोड़ा वीडियो लंबी होगी, बट आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन लगा के, जो इवन क्वालिटी के क्वेश्चन है डिफेंस। तो चलिए देखिए, सैयद और लोधी वंश डिफेंस। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य थे और छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो चलिए पहले पे लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा था। जवाब क्या होते थे? तो ये होता था राज्य का कानून डिपेंड। राज्य के कानून को कहते थे जवाबी डिपेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो भारत पर उस टाइम राज कर रहे थे सैयद वंश। आगे चलिए, निम्नलिखित डिपेंड निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने किसने गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी डिपेंड, ऑप्शन नंबर ए। ये कई बार पूछा है। आगे चलिए डिपेंड, तो ये देखिए गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? तो सिकंदर लोधी। आगे चलिए, किस सुल्तान ने डिपेंड दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो ऐसा किया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदर लोधी अपनी राजधानी को दिल्ली टू आगरा ले गया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, आगरा शहर को बसाया था? तो ये बसाया था सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, आगरा आगरा नगर की स्थापना? तो ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा, बट आंसर वही है, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये देखिए आगरा शहर की स्थापना की थी, तो ये देखिए सिकंदर लोधी ने। ये कई बार पूछा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 में अधिकृत कर लिया था, या फिर अपने राज्य में मिला लिया था, या फिर हड़प लिया था डिफेंस? तो दिल्ली का सुल्तान था बहलोल लोधी। तो 1484 में इसने उज्जैन को अपने राज्य में मिला लिया था, या फिर उज्जैन पर कब्जा कर लिया था डिफेंस। याद रखना, उज्जैन क्या बोल रहा हूँ, जौनपुर डिफेंस। तो ये जौनपुर ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि पूर्व का राज्य किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं उज्जैन, जौनपुर को डिफेंस। जौनपुर को कहते हैं पूर्व का सिराज। और कई बार ये पूछ लिया कि जो शेरशाह सूरी था तो उसने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से की थी? तो उसने पढ़ाई वगैरह की थी जौनपुर से। और कई बार डीप में क्वेश्चन बन जाए कि जौनपुर से किस शासक के खिलाफ फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था डिपेंड। इतनी बात याद रखना। आगे चलते हैं डिपेंड, और इसकी स्थापना वगैरह तो लास्ट पार्ट में हम पढ़ाई दिए डिपेंड। जौनपुर नगर किसने बताया था? तो ये तुगलक वंश के राजाओं ने बताया था डिपेंड, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे चलिए डिपेंड, किस किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा नहर डिपेंड? तो यही बात पूछी जा रही है कि आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? तो ये आगरा शहर को बसाया था ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी ने डिपेंड। समझ गए? दोबारा देख लीजिए, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो सिकंदर लोधी। ये देखिए कितनी बार पूछा यूपी पीसीएस डिपेंड, फिर यहाँ भी और फिर यहाँ पर और यहाँ पर फिर यहाँ पर डिपेंड। आगे चलिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनियमित का माध्यम बनी रही? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी डिपेंड। बहलोल लोधी का जो भी सिक्का वगैरह था या फिर जो मुद्रा वगैरह थी, तो ये अकबर के काल तक चलती रही, क्योंकि अकबर को भी इसकी पसंद आई थी मुद्रा वगैरह। तो अकबर ने भी इसी के जैसे डिपेंड मुद्रा अपने राज्य में लागू की थी। आगे चलिए, बहलोल लोधी की पूर्णतः उपलब्धि यही थी कि उसने निम्नलिखित में से एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। तो ये बता दिया ना, जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया था युद्ध करके डिपेंड। तो ये बता दिया है, यहाँ पर घुमा के पूछा है डिपेंड। तो जौनपुर के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया था, फिर जीत लिया था जौनपुर को डिपेंड। याद रखेंगे ऐसे भी। तो ये हजरत आला कहा जाता था बहलोल लोधी को डिपेंड। और ये हजरत आला क्या थी? तो ये एक उपाधि थी डिपेंड, उपाधि। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है यहाँ पर, कथन कारण वाला। तो देखिए बहलोल लोधी डिपेंड, बहलोल लोधी का राजतत्व सिद्धांत
बंधुता पर आधारित था। ठीक है, तो आगे देखिए, बहलोल अफगान जनजाति की भावनाओं का आदर करता था। तो ये तो पढ़ के ही दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए आर दोनों सही है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, यानी कि व्याख्या भी हो रही है। आगे चलिए, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ये की थी बहलोल लोधी के टाइम में। क्या बोल रहा हूँ, तो ये सिकंदर लोधी के टाइम। ठीक, सिकंदर लोधी के टाइम गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस। और कई बार ये पूछ लेता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक ने। आगे चलिए, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राज्य तब ही बंधु तत्व है और बंधु तत्व ही राज्य तब है, तो ऐसा किसने किया था, तो ये किया था बहलोल लोधी। नेक्स्ट देखिए, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर, ठीक है, खाद्यान्न पर जक़ात हटा दिया था, यानी कि जो खाद्यान्न वगैरह है, यानी कि खाने की चीज़ें वगैरह हैं, तो इन पर से टैक्स हटा दिया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है सिकंदर लोधी। और ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है। डिपेंड, तो देखिए, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोधी के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए, बहलोल लोधी का राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना। डिपेंड, सिकंदर लोधी के संबंध में बताना कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए, बहलोल लोधी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना, तो ऐसा कुछ नहीं किया था इसने। डिफेंस, आगे चलिए, ये भी देख लीजिए, भू राजस्व का निर्धारण, भूमि का नापना। डिफेंस, इसने भूमि को नापने के लिए एक पैमाइश तैयार करवाई थी, जो कि हम आगे देखेंगे। एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी, अन्य से कर हटा दिया था। तो ये तो अभी ऊपर बताया था ना कि खाद्यान्नों से इसने कर हटा लिया था। तो ये तीनों सही है, लेकिन चौथा गलत है। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस और मध्य एशिया के विद्वानों को इनवाइट किया था, तो ये ऐसा करने वाला था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट देखिए, ये वही क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर से कर समाप्त कर दिया था, तो ये बता दिया, ये सिकंदर लोधी ने किया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से मूलतः अफगान मुल्क के कौन थे, तो ये लोधी वंश जो था, ये पूरा अफगान मूल वंश का था। आगे चलिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, तो ये तो सब लगा ही सकते हो ना इसको। डिफेंस, तो इसका सही कालानुक्रम है, पहले आएगा बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोधी। और डिफेंस, एक सेकंड रुको, डिफेंस, तो पहले आएगा बहलोल लोधी, फिर आएगा सिकंदर लोधी, और फिर आएगा इब्राहिम लोधी, यानी कि बाबर ने इसको हराया था ना लास्ट में, यही था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए, आइए इसको पूछा है, पहले बहलोल लोधी आएगा, फिर सिकंदर लोधी, और फिर आएगा ये झंडूबाम इब्राहिम लोधी, जिसको हरा दिया था बाबर ने। ठीक है, लास्ट में यही आएगा। और इसके हारने के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। और ये आइए इसको पूछा है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब जो दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत में क्या कुछ बनवाया गया था, इनके राजाओं ने क्या कुछ स्थापना की थी, या फिर क्या कुछ बनवाया, तो चलिए देखिए, महाराणा, ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये था खतौली का युद्ध। आगे चलिए, यहाँ मानचित्र है। ठीक है, तो देखिए, दिया गया मानचित्र लोधी सुल्तान से संबंधित है, और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को रूपित करता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये मैं भारत का नक्शा, ठीक है, और आंसर अपना ए, तो ये ए पर है बहलोल लोधी, और ये जौनपुर। ठीक है, तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मान लो यहाँ पर ए है, तो ये ए इंडिकेट करता है जौनपुर को, और ये जौनपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे। यहाँ पर बताया था ना मानचित्र में, ठीक है, लोधी वंश सुल्तान है, तो सुल्तान से संबंधित ए जो निशान है, ठीक है, और ए पे हमारा है जौनपुर, तो ये जौनपुर यहाँ इंडिया में पड़ता है, इंडिया में के कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। जहाँ तक मैप वाले क्वेश्चनों का सवाल है, तो मैं 80% तो बनवा ही देता हूँ। अगर फिर मैप ही देखना हो, ठीक है, तो मैप की भी देखते हैं, कुछ करते हैं मैप के लिए। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली यहीं से समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पे था जौनपुर, और जौनपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है, इनको सही कालानुक्रम में सजाना। तो चलिए देखिए, पहले क्या बना था। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए,
सबसे पहले ये झंडू बाम ने बनवाई थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी कुतुब मीनार, ठीक है। ये गुलाम बंद का शासक था। तो सबसे पहले कुतुब मीनार आएगी, ठीक है। ये तीसरा। उसके बाद बना था तुगलकाबाद, यानी कि तुगलक शासन वगैरह आया था तो तुगलकाबाद बनवाया था, यानी कि पहला। और उसके बाद बना था लोधी बाग, यानी कि लोधी गार्डन, यानी कि दूसरा। और फिर लास्ट में बना था फतेहपुरी सिकरी, ये अकबर के टाइम का है। तो ये 4 सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 31-24 है कहीं। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये यूपीएससी का पूछा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर भी सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखिए सही क्रम में लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो कुतुब मीनार बनी थी, यानी कि तीसरा। ये रिपीट हो गया क्या, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये यूपीएससी सीडीएस में पूछा और ये आईएएस में पूछा। तो चलिए देख ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार बना था, यानी कि तीसरा। फिर उसके बाद बना था तुगलक आए थे, यानी कि तुगलकाबाद बना होगा ये। फिर लोधी गार्डन, यानी कि दूसरा। और फिर फतेहपुर सिकरी अकबर ने, ठीक है। तो 31-24 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। तो देखिए, ठीक है। और ये कुतुब मीनार वगैरह क्या बना था अभी हम देखते हैं सब कुछ डिटेल में, ठीक है। क्योंकि स्थापत्य कला देख रहे हैं कि किस टाइम पर क्या कुछ बना था। तो देखिए, ठीक है। सबसे पुराने, ठीक है, यानी कि जो सबसे पुराना है उसको सबसे पहले रखना है, यानी कि पुराने से नए की तरफ चलना है। तो चलिए देखिए, सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि क्रम में सजाना है। तो चलिए देखिए सजा देते हैं तिथि क्रम में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ पर, अजमेर, ए फॉर अजमेर। तो सबसे पहले आ जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि पहला। और उसके बाद बना था अलाई दरवाज़ा, ठीक है। तो ये खिलजी क्या कहते हैं, अलाउद्दीन ने बनवाया था, यानी कि 4। उसके बाद दीन पना, ठीक है। दीन पना झंडूबाम हुमायूं ने बनवाया था, यानी कि दूसरा। और फिर बुलंद दरवाज़ा, ये अकबर वगैरह का था, यानी कि 4। 14-24 है गई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 4 2 बार कहाँ से आ गए, यहाँ पर होगा 3, ठीक है। यानी कि 14-23 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होंगे। दोबारा देख लीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था, ठीक है। तो ये गुलाम वंश का था, जो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद बना था अलाई दरवाज़ा, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी का था, यानी कि 4। और फिर बना था क्या, दीन पना, यानी कि हुमायूं अकबर के बाप ने बनवाया था, हुमायूं ने। दीन पना नामक शहर जो कि दिल्ली में था। और यहाँ पर एक पुस्तकालय था जहाँ से ये झंडू बाम गिर के मर गया था, यानी कि दूसरा। और फिर आएगा लास्ट में बुलंद दरवाज़ा अकबर, यानी कि तीसरा। 14-23 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबको इनको भी अरेंज करना है, ठीक है। सही क्रम में लगाना है, पुराने से नए की तरफ चलना है यहाँ भी। तो चलिए देखिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले वही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यानी कि पहला। उसके बाद फिर अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी का, यानी कि 4। और फिर आएगा फिरोजा कोटला, तुगलक वंश ने बनवाया था, ठीक है। फिरोजा ने बनवाया था ये, फिरोजा तुगलक ने, जो कोटला स्टेडियम है दिल्ली का, ठीक है। तो ये आ जाएगा तीसरा। अब ये झंडू बाम दीन पना, ठीक है, यानी कि 4। क्या बोल रहा हूँ, 2, ठीक है। तो 14-32 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देखिए यूपीपीसीएस के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ स्मारक है और एक तरफ है उनके शासक। तो यहाँ पर मिलान करना, चलिए देखिए। तो दोहरा गुम्बद ये सबको पता होगा, ठीक है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो दोहरा गुम्बद है किसका, तो सिकंदर लोदी का मकबरा है, दोहरे गुम्बद में बना हुआ है, यानी कि 4। अष्टभुजी मकबरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अष्टभुजी मकबरा किसका है, तो ये अष्टभुजी मकबरा है शेरशाह सूरी का, जो कि बिहार में पड़ता है, यानी कि पहला। और महराबी है, ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महराबी मकबरा है, तो ये है बलबन का, यानी कि तीसरा। और गोल गुम्बद है आदिल शाह का, ठीक है ना, यानी कि 2, यानी कि 41-32 ऑप्शन नंबर बी, 41-32 ऑप्शन नंबर बी। खासकर इसको याद रखना, ये कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि ये महराबी मकबरा किसका है। तो ये बलबन का नाम याद रखेंगे, ये हज़ारों बार क्वेश्चन बनाया, ठीक है, डीप लेवल में है। और कई बार ये महराबी ना रख कर, ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि शुद्ध इस्लाम शैली में बना हुआ मकबरा कौन सा है, तो ये बलबन का मकबरा। और कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता कि महराबी मकबरा किसका है, तो
क्या कहते हैं, बलबन घाट, ठीक है। और ये गुम्बद मकबरा किसका है, तो ये अली आदिल शाह का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है। ये दो याद ही रखना। और सासाराम का तो पता होगा, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है। थोड़ा पानी पीते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो यहाँ पर भी मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मिलान कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरफ है स्मारक और एक तरफ किसने बनवाया था, तो ये अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कई बार बता दिया। बुलंद दरवाज़ा ये आगरा में फतेहपुरी में पड़ता है, ये अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा वाली शाहजहाँ ने, और दिल्ली वाली मोती मस्जिद झंडूबाम औरंगजेब ने। तो ये ऑलरेडी सही समझ लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा, तो ये बता दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन बन जाए कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये सबको पता है अकबर ने बनवाया था, लेकिन अगर ये पूछ ले कि किसकी याद में बनवाया था, जब ये गुजरात को जीत कर आया था ना अकबर, गुजरात का युद्ध जीत के आया था, यानी कि गुजरात के राजा पर विजय प्राप्त की थी, तब इसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। लेकिन यूपी पीसीएस वालों ने हद कर दी, एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जब अकबर गुजरात को जीत कर आया था तब उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, लेकिन इस बुलंद दरवाजे का जो ताला था ना, जो बुलंद दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, तो ये ताला कौन सी चाबी के साथ खोला था, तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का गेट का ताला खोला था गोल्डन की, यानी कि सोने की कुंजी से, ठीक है। सोने की कुंजी से, यानी कि सोने की चाबी से अकबर ने फतेहपुर सीकरी, क्या बोल रहा हूँ, बुलंद दरवाजे का गेट खोला था, ठीक है। ये डीप लेवल का यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए, ठीक है, एक तरफ है वास्तुशैली और उनके राजवंश से मिलान करना है। तो ये मैंने बता दिया ना कई बार। तो चलिए देखिए, मेहराब, ठीक है। मेहराब की निचली सतह, तो मेहराब की निचली सतह किसके काल में बनने लगी थी, मतलब, तो ये खिलजी वंश के शासकों में, ठीक है। अष्टभुजीय मकबराओं का उदय, तो ये अष्टभुजीय मकबराओं का उदय हुआ था तुगलक काल में। और स्तंभों में, ठीक है, स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, ठीक है। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग किसके काल में होने लगा था, ये विजयनगर के काल में। और झुकी हुई दीवारों का, ठीक है, झुकी हुई दीवारों का प्रयोग होने लगा था सर की सल्तनत, ठीक है, सर की सल्तनत के काल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 2 1, ठीक है। 3 4 2 1 कहाँ पर है, तो ये बता रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना है इस क्वेश्चन को। मेहराबों का प्रयोग सबसे पहले किसके काल में हुआ था, तो खिलजी वंश के, ठीक है। तो देख लेना, ऑप्शन नंबर डी है इसका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है, ठीक है। निम्नलिखित इमारतों को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखिए, ये कुतुब मीनार कई बार बता दिया, ये बनवाया था किसने, इल्तुतमिश ने, यानी कि दूसरा। गोल गुम्बद, ठीक है, तो ये गोल गुम्बद मोहम्मद अली आदिल शाह, यानी कि पहला, ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा, तो ये अकबर का हो जाएगा। मोती मस्जिद ये झंडूबाम औरंगजेब की, यानी कि 4 2 21 24 कहीं पर है, 21 ये 3 है, ठीक है ना, 21 43, ऑप्शन नंबर डी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बता दिया है, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है, किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्नलिखित में से किस नाटक में अंश अंकित है, तो ये इसका अंश अंकित मिलता है हरकीली में, ठीक है ना, हरकेली में, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में जानकारी वगैरह कौन से नाटक से मिलती है, तो ये है हरकेली, ठीक है ना। सिंपल वे में समझिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखिए, तो ये अजमेर में है कुब्बत उस इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, ये अजमेर में नहीं है, ठीक है ना। जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये कुब्बत इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर है, तो ये है आई थिंक दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है, ठीक है। आगे चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण करने में किसने योगदान नहीं दिया था, तो किसने योगदान नहीं दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कुछ नहीं करवाया था, ठीक है। अगर पूछ ले कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका जो कुतुब मीनार 5 मंजिला ये बना हुआ है, कई बार पूछा, ठीक है। कुतुब मीनार 5 मंजिल का है, जिसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और लेकिन इसने भी कुछ करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो मतलब एक बार बारिश वगैरह में
आंधी आई, बारिश हुई, बिजली गिर गई थी कुतुब मीनार की चौथी मंजिल पे डिपेंड। तो चौथी मंजिल की में कुछ टूट फूट हो गई थी, तो चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई थी फिरोजा तुगलक ने डिपेंड। और पूरा कंप्लीट कार्य करवाया था कुतुब मीनार बनवाने का इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम डिपेंड। तो इतनी जानकारी बहुत है इसके बारे में। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये कई बार बता दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। आगे चलिए, कुतुब मीनार के संबंध में कौन सा कथन गलत है डिपेंड। तो यहाँ पर गलत बताना है, तो ये इतनी जानकारी बता दी, इससे आप क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे। तो पहला ही गलत है डिपेंड। यहाँ पर देखिए, यह 4 मंजिला इमारत है, तो ये 4 मंजिला नहीं है, 5 मंजिला है डिपेंड, पहला ही गलत है। तो देखिए, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ये सही है। ऊपरी डिपेंड, ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रम से कम होती जाती है डिपेंड। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना भिन्नता है डिपेंड। जो सारे के सारे सही हैं, पहला गलत है डिपेंड, क्योंकि ये कुतुब मीनार 5 मंजिला है, बट यहाँ लिखा है 4 मंजिला, तो यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाई दरवाज़ा नहीं बनवाया था, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने डिपेंड। तो याद रखना, कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत इस्लाम मस्जिद डिपेंड। तो देखिए डिपेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ये की गई थी मेहरौली। ये देखिए, ये है A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो ये मैंने बता दिया ना, ये फिरोजा तुगलक ने करवाया था डिपेंड। शायद 5वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी, तो 5वीं मंजिल को इसने ठीक करवाया था, मतलब मरम्मत करवाई थी, तो ये फिरोजा तुगलक ने। लेकिन अगर ये पूछ रहे कुतुब मीनार बनकर किसके काल में तैयार हुआ था, यानी कि पूरा तरह से, तो ये इल्तुतमिश डिपेंड। आगे चलिए, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद निम्नलिखित से प्राप्त है डिपेंड। तो बताइए कहाँ से है। तो ये हो जाएगा हलवाई दरवाज़ा, और ये IAS का पूछा हुआ है डिपेंड। भारत में प्रथम अवशिष्ट गुम्बद निम्नांकित से प्राप्त है, तो ये अलाई दरवाज़ा। आगे चलिए, तो ये बता दिया अष्टभुजी मकबरा किसका है। तो ये है सिकंदर लोदी का, ये ऊपर देख के आए हैं अभी। ये देखिए, घोड़े की नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम कहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। तो घोड़े की नाल ऐसी होती है ना, ये इस तरह की घोड़े की नाल होती है जो पैर में लगी होती है। तो घोड़े की नाल के आकार के मेहराब मिलेंगे आपको अलाई दरवाज़ा में देखने के लिए, ये डीप लेवल का है अलाई दरवाज़ा। तो ये कई बार बता दिया है किसने बनवाया। तो ये बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली बार मेहराब यानी कि 2 आर्क देखने को मिलता है। तो मेहराब देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर। तो ये बलबन के मकबरे में, ये कई बार बता दिया ऊपर डिपेंड। अभी ऊपर बताया था ना कि ये बलबन का मकबरे में कई बार ये मेहराब से मिलान करवा लेगा, और कई बार ये शुद्ध इस्लाम शैली डिपेंड। तो देखिए, निम्नलिखित इमारतों में से किस में पहली बार मौजूद सही मेहराब पाई गई है डिपेंड। मेहराब पाई गई है, मेहराब देखने को मिलता है, तो ये बलबन के मकबरे में डिपेंड। और ये देखिए, UPSC का पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लाम शैली में बना हुआ है। तो ये मैंने बता दिया, चाहे मेहराब गए या गए शुद्ध इस्लाम शैली, तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, और वो आंसर है बलबन का मकबरा, ऑप्शन नंबर B। आगे देखिए डिपेंड, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का आरंभ किसके काल में हुआ था। तो ये दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली की कुब्बत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बना हुआ है। तो ये चंद्र डिपेंड। जो दिल्ली में जो ये कुब्बत इस्लाम मस्जिद है, तो यहाँ पर एक लोहे का खंभा है डिपेंड। और ये लोहे का खंभा आज भी हमारे देश के लिए, वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है, क्योंकि ये उस टाइम का बना हुआ है डिपेंड। दिल्ली जब सल्तनत काल चल रहा था, तो उस टाइम से लेकर और आज 2022 तक इसमें जंग नहीं लगी हुई है डिपेंड। वैज्ञानिक भी हैरान है कि अभी तक इसमें जंग क्यों नहीं लगी। और इस लोहे के खंभे के ऊपर नाम लिखा मिला है किसका। तो ये चंद्र डिपेंड। ये चंद्र कोई राजा रहा होगा उस टाइम डिपेंड, तो उसका नाम मिला है चंद्र। लेकिन इसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय से बिलोंग करके देखते हैं डिपेंड। तो हम इतिहास ऐसा बताता है कि इस पर नाम लिखा है चंद्र का, और उस टाइम शायद
चंद्रगुप्त द्वितीय से इसको कनेक्ट करके देखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये प्रसिद्ध लौह स्तंभ, तो ये चंद्र राजा के नाम पर बना हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण, तो ये ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ का कीर्ति, तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ। आगे चलिए। भारत में भारत में मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस लक्षण को सम्मिलित करता है? तो मस्जिद कैसी कैसी बनी है इंडिया में? तो गुम्बद की भी मस्जिद है, उल्टा कमल के, और ये अलंकरण, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के प्रकार की मस्जिदें हैं हमारे इंडिया में। तो नेक्स्ट देखिए, अटाला मस्जिद, तो ये जौनपुर में है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद, तो ये जौनपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में मदरसाए मुइज़्ज़म, ठीक है, मदरसाए मुइज़्ज़ नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने। आगे चलिए। सुल्तान घरी किसका मकबरा है? तो ये है निसारुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट देखिए, कल्याण मंडप निम्नलिखित के राज्य में मंदिर वस्तु का विशिष्ट लक्षण है? तो ये है विजयनगर के काल का कल्याण मंडप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ठीक है, इस्तखरी ने मुल्तान के मंदिर का निर्माण एक सुदृढ़ निरूपित के रूप में किया था, जिसे एक मानवाकार प्रतिमा थी। ठीक है, जिसमें एक मानवाकार प्रतिमा थी। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम वास्तविक महराब। ठीक है, तो ये महराब फिर आ गया ना, तो ये मैंने बताया था ना, ये बलबन के मकबरे में है महराब। आगे चलिए। मांडू में स्थित जंतर मंत्र का निर्माण, तो ये करवाया था भोज परमार ने। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, यानी कि इसमें हमने चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 कवर कर लिया। ठीक है, तो आने वाला जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के, जो अभी तक तो हमने स्थापत्य कला देखी, और दिल्ली सल्तनत के जो 24वां नंबर चैप्टर है, तो इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के काल में कौन से राइटर ने क्या कुछ लिखा है, यानी कि कौन सा इतिहासकार क्या कुछ साहित्यकार लिख के गया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक करेंगे। ठीक है, कोई नया स्टूडेंट हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है ऐसी यूपीपीसीएस के लिए डीप में वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।